नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पररूप संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। इनसे पहले हमने स्वर संधि की सभी संधि पढ़ ली है। आज स्वर संधि की लास्ट संधि है पररूप संधि। पररूप संधि का जो सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र का सूत्रार्थ है आद उपसर्गादे आंगतौ धातौ पररूपम एकादेश स्यात्। यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा आ हो, उसके निकट वर्ण में ए और आई हो, ए हो, तो उनके स्थान पर जो अंतिम वर्ण है वो हो जाता है। अंतिम वर्ण है ए। अंतिम वर्ण ए कैसे होता है? तो ए वर्णांत यदि ए या आ अंत वाले कोई उपसर्ग हो तो उपसर्ग के बाद में यदि ए आ रहा है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो, वो भी उपसर्ग से युक्त हो। उपसर्ग यदि हो ए आ और उसके आगे यदि ए आ रहा हो या ओ आ रहा हो, तो उसके जो प्रारंभ होने वाला है धातु रहने पर दोनों के स्थान पर प्ररूप जो बाद वाला वर्ण होता है वह एकादेश हो जाता है। समझते हैं सीधे से। पररूप संधि में यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा आ हो, वो भी उपसर्ग से युक्त। उपसर्ग में यदि ए और आ हो, जैसे प्र है, प्रा है, उप है, इस प्रकार के कोई उपसर्ग आ रहे हैं जिनमें अंत में या तो ए आ रहा हो या फिर आ रहा हो, उसके बाद में यदि कोई ए से शुरू होने वाली धातु हो अथवा ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो, तो वहाँ अंतिम वर्ण यानी कि ए या ओ पररूप हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये संधि जो पररूप संधि है, वर्धी संधि का ये अपवाद है। वर्धी संधि हमने पढ़ी है, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा आ हो, उनके आगे यदि ए, आई या ओ आउ होने पर वर्धी हो जाती है। वर्धी आई होता है और आउ होता है। लेकिन ये संधि वर्धी संधि की विपरीत है, वर्धी संधि का अपवाद है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं। परा उपसर्ग है, ए वर्ण अंत में है, प्रेम में अ है, उसके आगे ये धातु वर्ण है एजते। जो ए से शुरू होने वाली ये धातु है, तो यहाँ ए उपसर्ग है वो, यहाँ वर्धी संधि न होकर के शब्द बनेगा प्रेजते। वर्धी संधि होती है तो यहाँ आई हो जाता, वर्धी संधि न होकर के यहाँ पररूप होगा। इसी तरह दूसरे उदाहरण में लेते हैं। पर उपसर्ग एस्यति। प्रे का आगे प्र उपसर्ग है, ए वर्णांत है, आगे एस्यति धातु का रूप है, ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ आई की मात्रा न होकर के केवल एक की मात्रा होगी और पद बनेगा प्रेष्यति। इसी तरह अगला है यदि आवर्णांत। यहाँ परा उपसर्ग है और परा उपसर्ग में आ अंत में है, परा में, और आगे ए लियति, ये भी धातु से शुरू हो रहा है और ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आई ने होकर के ए होगा, पद बनेगा परेलियति। जो ये है परेलियति। यदि यहाँ वर्धी संधि होती तो परे रेख के ऊपर आई की मात्रा हो जाती, जबकि ऐसा न होकर के पररूप होने के कारण यहाँ परेलियति बना है। और उपऔषधि में उप उपसर्ग है, जो अंत में उप में ए आ रहा है, आगे औषधि धातु से बना हुआ है, धातु होने के कारण या आउ ने होकर के उपौषधि शब्द है, केवल उपौषधि। उप एलियति में भी यही है, उप एलियति। यदि दीर्घ वर्धी संधि होती है तो यहाँ आई की मात्रा होती है उपई पर, जबकि वर्धी संधि न होकर के यहाँ पर पररूप संधि हुई है तो उपेलियति, केवल एक की मात्रा ही रहेगी। तो सीधी सी बात है, यदि ए अथवा आ वर्णांत कोई उपसर्ग आ रहा हो, पहले पद के अंतिम वर्ण में यदि ए अथवा आ वर्णांत कोई उपसर्ग है और उनके आगे कोई धातु आ रही है और धातु भी ए वर्ण से शुरू हो रही हो अथवा
ओ वर्ण से शुरू हो रही हो, तो वहाँ पर वर्दी संधि न होकर के पररूप संधि होती है। पररूप संधि, और पररूप संधि का एंगी पररूपम, ये उसका सूत्र है। और सीधी सी बात है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो जो उपसर्ग हो और उनके निकट वर्ण में प्लस में धातु से शुरू होने वाला पद हो जो ए से शुरू हो रहा हो अथवा ओ से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ वर्दी संधि न होकर के पररूप संधि होती है। और उदाहरण है, देखते हैं। ये देखिए 4 उदाहरण हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पहला उदाहरण है शक प्लस अंधु। देखने पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण लगता है, क्योंकि शक में ए है, आगे अंधु में भी ए है, तो कायदे में आ होना चाहिए था, लेकिन ये दीर्घ संधि का अपवाद होकर के पररूप होता है, तो ये शकंदु ही शब्द बना है, आ नहीं हुआ है। उसी तरह जैसे कुलटा है, कुल प्लस अटा, कुल में भी अंतिम वर्ण ए है और आगे निकट वर्ण में भी अटा में ए है, तो यहाँ आ ने होकर के केवल ए ही रहा है, कुलटा शब्द बना है। इसी तरह मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा में भी मनस प्लस ईसा, यहाँ पर भी देख लीजिए मनीषा शब्द बना है, तो ये भी पररूप संधि का उदाहरण है। पतत प्लस अंजलि में त है, सचतुर संधि का या उनका उदाहरण होना चाहिए। पतत प्लस अंजलि जसत्व संधि का उदाहरण होना चाहिए, जैसे कि प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, लेकिन यहाँ वो न होकर के पररूप हुआ है, पतंजलि शब्द बना है। पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद है पतत प्लस अंजलि, और मनीषा का है मनस प्लस ईसा, कुलटा का है कुल प्लस अटा, और शकंदु का है शक प्लस अंधु। धन्यवाद दोस्तों।